इंडिया में हर मिडिल क्लास घर का एक कॉमन सपना होता है, बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब ले ले, मंथली सैलरी आए, फैमिली सिक्योर हो जाए, और अगर बेटा सीए बन जाए तो लोग कहते हैं बस अब लाइफ सेट है। रिस्पेक्ट अलग होती है, इनकम अलग होती है, फ्यूचर सिक्योर होता है। लेकिन एक लड़का था जिसके पास यह सब था, डिग्री थी, कॉर्पोरेट करियर था, कंफर्ट जोन था। फिर भी उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आम आदमी लेने से डरता है। उसने अपनी सेफ जॉब छोड़ दी और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आज वही लड़का राज्यसभा एमपी बना है। यह कहानी है राघव चड्ढा की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिक्योरिटी से ज्यादा रिस्क चूज किया और रिस्क को रिजल्ट में बदल दिया। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली में हुआ। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां सपने भी बड़े होते हैं और कंपटीशन भी। वो एक एजुकेटेड इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे देश के हजारों घरों में होता है। उनके घर में भी एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज, यही उनकी फाउंडेशन थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे, खुद के पैरों पर खड़ा हो और अपना नाम बनाए। बचपन से ही उनमें कॉन्फिडेंस था। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी स्ट्रांग थी। स्कूल लेवल पर भी वो एक एक्टिव स्टूडेंट माने जाते थे। उनकी स्कूलिंग हुई मॉडर्न स्कूल से। यह वही स्टेज होती है जहां लाइफ की डायरेक्शन सेट होती है। कुछ बच्चे भीड़ में खो जाते हैं और कुछ अलग निकलते हैं, और वो उन्हीं अलग निकलने वालों में से थे। स्कूल के बाद आया करियर चूज करने का टाइम, और उन्होंने चूज किया कॉमर्स। ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अब इंडिया में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक नाम सबसे बड़ा होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन सीए सिर्फ एक कोर्स नहीं होता, यह एक वॉर होता है। लाखों स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत कम फिनिश कर पाते हैं। लेट नाइट स्टडी, प्रेशर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मेंटल स्ट्रेस, कंपैरिजन, डोस्टन की जॉब्स लग जाती हैं और सीए स्टूडेंट अभी भी एग्जाम हॉल में होता है। यह जर्नी पेशेंस टेस्ट करती है और राघव चड्ढा ने यह बैटल जीती। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। यहां से उनके पास एक पावरफुल आइडेंटिटी आ गई। सीए मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह सिर्फ एक टाइटल नहीं होता, यह गर्व होता है। पेरेंट्स के लिए रिवॉर्ड होता है और सोसाइटी के लिए रिस्पेक्ट। सीए बनने के बाद उन्होंने रेप्यूटेड फर्म्स में काम किया, जैसे डेलॉयट और ग्रांट थॉर्टन। सोचिए, एसी ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ, गुड सैलरी, स्टेबल फ्यूचर। जो करोड़ लोग चाहते हैं वो सब उनके पास था। यहीं पर ज्यादा लोग रुक जाते हैं। सैलरी आ रही है, लाइफ चल रही है, बस। लेकिन कुछ लोगों को अंदर से एक आवाज आती है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। वही आवाज उन्हें भी आ रही थी। उनके पास पैसा था पर उन्हें पर्पस चाहिए था। उनके पास करियर था पर उन्हें इम्पैक्ट चाहिए था। उस वक्त इंडिया में एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था। देश के यूथ को लग रहा था कि सिस्टम बदलना चाहिए। लोग सड़कों पर आ रहे थे, हर जगह डिस्कशन हो रहा था। इसी वेव से एक नई पॉलिटिकल फोर्स बनी, आम आदमी पार्टी। और यहीं उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया, कॉर्पोरेट कंफर्ट छोड़ दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स कोई नॉर्मल जॉब स्विच नहीं होती। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, ना मंथली सैलरी का एश्योरेंस, ना प्रमोशन का फिक्स्ड पाथ, ना सेफ फ्यूचर। सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ प्रेशर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। लोगों ने जरूर कहा होगा, सीए होके पॉलिटिक्स में जा रहा है, पागल है क्या? पर दुनिया हमेशा रिस्क लेने वालों को पहले पागल बोलती है और बाद में सक्सेसफुल। पॉलिटिक्स में बिना फैमिली बैकग्राउंड के ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। न सरनेम सपोर्ट, न डायनेस्टी, न रेडीमेड वोट बैंक। शुरुआत में काम ज्यादा होता है और रिकॉग्निशन जीरो। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम किया, रिसर्च की, पॉलिसी वर्क किया, पब्लिक कम्युनिकेशन पर फोकस किया। धीरे धीरे वो पार्टी का नोन फेस बनने लगे, टीवी डिबेट्स में नजर आने लगे। शार्प आंसर्स, काम टोन, स्ट्रॉन्ग डेटा नॉलेज, कॉन्फिडेंस, यह सब क्वालिटीज उन्हें अलग बना रही थी। बहुत लोग टीवी पर सिर्फ शाउट करते हैं, पर बहुत कम लोग सब्सटेंस के साथ बोलते हैं। यही उन्होंने अपनी ब्रांडिंग बिल्ड की। कभी कभी सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, विजिबिलिटी भी बिल्ड करनी पड़ती है। अगर टैलेंट हिडन रहे तो दुनिया नोटिस नहीं करती। पब्लिक स्पीकिंग अलग चीज है और इलेक्शन जीतना अलग। 2019 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया साउथ दिल्ली से। रिजल्ट जीत में कन्वर्ट नहीं हुआ,
लेकिन हर डिफीट फेलियर नहीं होती, कई बार डिफीट ट्रेनिंग होती है। पब्लिक कनेक्ट समझना, ग्राउंड रियलिटी देखना, प्रेशर हैंडल करना, ये सब इलेक्शन सिखाता है। बहुत लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं, लेकिन विनर्स सीखते हैं और अगले चांस के लिए प्रिपेयर करते हैं। 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। अब पब्लिक ने डायरेक्टली उन पर ट्रस्ट किया था। एक CA कॉर्पोरेट प्रोफेशनल डिबेट फेस अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन चुका था। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट मिलता है। जो लोग कल डाउट कर रहे थे आज वही क्लैप कर रहे थे। सक्सेस का साउंड सबसे लाउड होता है। 2022 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया पंजाब से और वो यंगेस्ट MPs में से एक बने। नॉर्मल स्टूडेंट, CA कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, पॉलिटिकल वर्कर, MLA, MP। एक लाइफ में इतने ट्रांजिशंस रेयर होते हैं। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए लक नहीं, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लगता है। इस स्टोरी से यूथ क्या सीख सकता है? सिक्योर जॉब गलत नहीं होती, बिल्कुल सही होती है, लेकिन अगर अंदर से कुछ और करने की आवाज आ रही है तो सिर्फ फियर की वजह से मत रुकना। स्किल बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, यही चीजें लाइफ को ऊपर ले जाती हैं। रिस्क लो, पर प्रिपेयर्ड रिस्क लो, ब्लाइंड जंप मत लो, कैलकुलेटेड डिसीजन लो। अगर तुम पब्लिक क्रिटिसिज्म से डरोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी सैलरी से बड़ी होती है। सोचो, अगर वो CA बांके कंफर्टेबल लाइफ जीते रहते तब भी सक्सेसफुल माने जाते, लेकिन उन्होंने एक और लेवल चूज किया। लाइफ में 2 रास्ते मिलते हैं, एक सेफ और एक अनसर्टेन। सेफ रास्ता कंफर्ट देता है, लेकिन अनसर्टेन रास्ता कभी कभी ग्रेटनेस देता है। ये कहानी बताती है बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपने नहीं। अगर आप मेहनत करते हो, स्किल बिल्ड करते हो और सही टाइम पर बोल्ड डिसीजन लेते हो तो लाइफ बदल सकती है। आज नहीं, कल नहीं, पर एक दिन जरूर। अगर ऐसी रियल मोटिवेशनल स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करो सफलता स्टोरीज। अगली कहानी और भी पावरफुल होगी।